अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो वीडियो का यार आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई, मेरा एक सब्सक्राइबर है, तो उसका जो है ना वो कोर्स विदड्रॉ कर दिया है हेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी ने। और मैं आपको सारी रीज़न भी बताता हूँ। और जो फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना वो यूके में स्टडी कर रहे हैं, कि यार प्लीज़ आप ये वाली मिस्टेक्स ना करना, ठीक है, वरना आपको भी जो है ना वो इस किस्म की जो मुश्किलात हैं वो आ सकती हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि इसके साथ ये हुआ है कि यार अकॉर्डिंग टू हिम, और जो कि उसकी ईमेल में भी मेंशन है, जो कि मैंने खुद पढ़ी है, कि उसकी जो अटेंडेंस है वो यूनिवर्सिटी में ठीक थी। और उसने रिसेंटली अपनी फीस भी यूनिवर्सिटी को सबमिट कराई हुई है। लेकिन मसला कहाँ पे हुआ कि वो एक क्लास मिस करता रहा है। वो क्लास थी जी उसके, जो आपने अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में होती है, लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में भी होती है, एक जो है ना वो ग्रुप मीटिंग की क्लास होती है आपके मॉड्यूल लीडर के साथ। वो क्लास मिस करता रहा। और इसके अलावा जो उसकी एंगेजमेंट थी वो पुअर थी। अब ये एंगेजमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ से जज करती है? हर यूनिवर्सिटी यूके में आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो है ना वो पोर्टल, डिफरेंट जो है ना वो यूज़ करते हैं, जो ऑनलाइन आपको पता ही है ऐप्स वगैरह। लाइक जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे नाउ के नाम से चलती है। इसकी यूनिवर्सिटी में आई थिंक कैनवस है। इस तरह मुख्तलिफ जो एक पोर्टल होता है, पूरा एक डैशबोर्ड होता है स्टूडेंट का बना हुआ, उसके अंदर उसका पूरा एक प्रोफाइल होता है, उसकी असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स, ग्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ से असेस करते हैं। आपकी जो है ना वो लेक्चर्स कब कब हैं, आपकी एंगेजमेंट कितनी जा रही है, इसके अलावा आपने कौन सी असाइनमेंट कब सबमिट करवानी है, आपका पूरा टाइम टेबल, सब कुछ यार उसके अंदर होता है। हर यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल बना होता है ऑनलाइन। अब हुआ क्या कि अटेंडेंस तो पूरी है, लेकिन उधर जो है ना वो एंगेजमेंट उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि वो वहां से भी असेस करते हैं कि जो स्टूडेंट है ये चीज़ों के साथ कितना अटैच है, ये बाकायदा तौर पे आके अपनी चीज़ों को देखता है या नहीं देखता। वहां पे बाकायदा तौर पे एक रेटिंग चल रही होती है। लाइक अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की आपकी बात करूं, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना वो एक क्राइटेरिया सेम होता है। तो वहां से वो असेस करता है एकेडमिक बोर्ड, जो है ना वो स्टूडेंट कितना अंगेज है अपनी यूनिवर्सिटी के साथ। अब यार ये सख्तियां क्यों शुरू हुई हैं? इसकी वजह ये है कि होम ऑफिस ने सितंबर इनटेक के बाद जब ये नोटिस किया कि यहाँ पे जब स्टूडेंट आते थे तो वो एनरोलमेंट भी नहीं करवाते थे और भाग जाते थे, जॉब शुरू कर लेते थे और साथ ही अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते थे। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हुआ हूँ यार, इसका इम्पैक्ट कैंडिडेट पे नहीं पड़ता, इसका इम्पैक्ट पड़ता है यूनिवर्सिटी पे। क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी ने बुलाया होता है, उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जवाब दें होम ऑफिस को अगर आप निकल जाते हो, उन्होंने जवाब देना है। और इस बेस पे उनकी रेटिंग खराब होती है। जिस तरह एक यूनिवर्सिटी है लिवरपूल में, लिवरपूल होप्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसकी रेटिंग इसी वजह से खराब हुई है, जिसकी वजह से लास्ट टाइम होम ऑफिस ने उनको एक लिमिट दी कि सिर्फ आप 10 या 12 इतने स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एक मैं आपको कोर्स की बात बता रहा हूँ। तो इसका इम्पैक्ट सारा यूनिवर्सिटी पे पड़ता है। तो फिर यूनिवर्सिटी क्या करती है कि अपने आप को दोबारा जो है ना वो अच्छा बनाने के लिए इस तरह के स्टूडेंट चुनती है, और फिर इनको जो है ना वो निकाल देती है और होम ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं कि देखें जी, हमें स्टूडेंट में गड़बड़ लगी है और हमने जो है ना वो इनको यहाँ से निकाल दिया है। तो उसका यार उन्होंने कोर्स विदड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा उसने कुछ रिक्वेस्ट ईमेल्स भी की हैं। अगर आपके पास कोई जो है ना वो सॉलिड एविडेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आपको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब नुकसान क्या हुआ है मैं आपको वो भी बताता हूँ, और इसका हल क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो नुकसान ये हुआ है कि यकदम जब आपको विड्रॉल की ईमेल आती है, इसका मतलब है कि आप यूके में इलीगल हो चुके हैं, ठीक है। अब जो फीस जमा करवाई है, रिफंड की पॉलिसी है। अब ये भी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो रिफंड करते हैं कि नहीं करते इस केस में। तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तो आपके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, जो कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूके में सफर कर रहे हैं फाइनेंस ना होने की वजह से, अगर आपके पास फीस के पैसे नहीं है तो कभी भी ये रिस्क ना लो, पहले पैसे अरेंज कर लो। अगर किसी से मांगने हैं तो पहले ही मांग के आ जाओ, पहले ही अपनी कुछ चीज़ वगैरह जो है ना वो बेच बाच के आ जाओ, यहाँ पे आके मुश्किलात का आपको सामना ना करना पड़े। देखो यार, अगर आप इलीगल होते हो, अगर आपको यूनिवर्सिटी विड्रॉ कर देती है, निकाल देती है, तो दो रास्ते होते हैं। या तो आपके पास बैकअप है, ठीक है, आपको पता है कि किसी ने आपको स्पॉन्सर करना है, या आपके पास इतने पैसे हैं, 12,000 15,000 पाउंड हैं कि आप जो है ना वो स्पॉन्सरशिप वीज़ा ले सकते हो। ये तो हो गया प्लान बी, बैकअप प्लान जो आपने रखा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे, आपने अपनी अटेंडेंस नहीं पूरी की, या आपने जो है ना वो अपनी एंगेजमेंट नहीं शो कराई यूनिवर्सिटी को, और आपको कोई परवाह नहीं है, ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया, आपके पास एक प्लान बी जो है ना वो पड़ा हुआ है,
आप करोगे कि अपना वीजा जो है ना वो कन्वर्ट करवा लोगे। लेकिन 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 अगर आपके पास प्लान भी नहीं है, आप पाकिस्तान से 20-25 लाख रुपया लगा के यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे आप आते हो, आप यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते और यूनिवर्सिटी आपको निकाल देती है, और अगर आप इलीगल हो जाते हो तो मैं समझता हूँ कि आपके पास भाई कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपके पास आगे कोई जॉब नहीं है या अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप देने के लिए राजी नहीं है, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें आप कितनी देर यहाँ पे मजीद जो है ना वो ठहर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपको सोचनी पड़ती हैं। अगर तो आपके पास कोई प्लान अवेलेबल है ऑलरेडी, तब तो ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना वो विड्रॉ करती है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। आपके पास जो है ना वो एक ऑप्शन यहाँ पे होगा। आप सिंपली क्या करोगे कि अपना जो है ना वीजा कन्वर्ट करवा लोगे, और जो पैसे लगे हैं, अगर आपके पास पहले से पैसे थे तो मैं समझता हूँ कि फिर तो आपके लिए मसला नहीं है। लेकिन यार अगर आप पहले इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो और आगे आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, और अगर आपके पास आगे पैसे ही नहीं है, तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार यूके बिल्कुल आओ, ज़रूर आओ, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करो कि आगे जब आपने जाना है आपके पास उतनी फीस है, इतने रिसोर्सेज हैं कि आप आगे वाली चीज़ें जो है वो बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब एक तो विड्रॉल ये हुआ है नॉन एंगेजमेंट की वजह से कि स्टूडेंट के पास उसने अब तक की फीस भी जमा करवाई है, अटेंडेंस भी लेता रहा, लेकिन पुअर एक्टिविटी थी, उसके डैशबोर्ड पे शो हुई, जिसकी वजह से जो है ना वो यूनिवर्सिटी ने उसको विड्रॉ कर दिया। एक इसी तरह ही हेडवर्डशायर में एक जो भाई कोर्स जो स्टूडेंट को निकाला है, विड्रॉ किया, वो किया था ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फीस। अब उस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि वो फीस की डेट गुजारता रहा, यूनिवर्सिटी ने उसको मेल्स की कि भाई फीस जमा करवा दो, लेकिन उसने फीस जमा नहीं करवाई। और हुआ ये कि जब डेट गुजर गई उसके बाद उसने फीस जमा करवाई, लेकिन उससे पहले यूनिवर्सिटी ने उसको विड्रॉ कर दिया। अब पता नहीं वो भी उसकी फीस रिफंड होती है या नहीं होती, इस चीज का मुझे नहीं पता। तो यार अटेंडेंस को लेके, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ एंगेजमेंट को लेके और फीस को लेके ये यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने आना है पढ़ाई की नीयत से आना है तो ठीक है, जॉब भी करो, लेकिन यार साथ साथ ये यूनिवर्सिटी वाला मामला जो है ना ये भी अपना ठीक रखना। अगर आप यूनिवर्सिटी वाले मामला ठीक नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली आप फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी आपको निकाल देगी, आप इलीगल हो जाओगे। हाँ, अगर आप इस नीयत से आ रहे हो कि ठीक है एक दफा यूनिवर्सिटी में स्पॉन्सर करें, हम यूके आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और प्लान मौजूद है, आपको कोई स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार है, या आपके पास 12,000 15,000 17,000 पाउंड है कि आप अपना जो वीजा है उसको कन्वर्ट करवा सकते हो, तब तो ठीक है, फिर तो वो कोई टेंशन नहीं, बस ठीक है एक दफा यहाँ पे आ जाओ, अपना वीजा कन्वर्ट करवाओ और उसके बाद यूनिवर्सिटी को लाफिज कर दो। लेकिन इन सब चीजों में नुकसान किसका होता है? जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं यार, उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो एक इमेज है वो होम ऑफिस के आगे खराब होता है, और फिर वो जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जिस तरह पास्ट में कुछ जो स्पेसिफिक एरियाज हैं बांग्लादेश के, इंडिया के, जहाँ से स्टूडेंट को कुछ यूनिवर्सिटी ने टोटली बैन किया कि हमने ना इनको कैश इशू करना है और ना इनको एडमिशन देना है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है। तो यार अपनी जो सारी चीज़ें हैं इनको इनके ऊपर नज़र रखा करो, और कोई ना कोई अगर आपके पास प्लान ए बी सी रेडी है तो फिर इस तरह के स्टेप जो है वो लिया करो। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि स्टूडेंट्स आ रहे हैं और ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ताकि इससे जो है ना वो आपको कोई हेल्प मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस तरह के अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।